हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान भाइयों। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 14 अक्टूबर 2024 हो चुका है, यानी कि अक्टूबर का जो महीना है वो आधा हो चुका है। रबी की जो सीजन की जो फसलें हैं, इस टाइम पर जो नकदी फसलें हैं, सब्जियों की बुवाई है, वो इस टाइम पर कंटिन्यू चल रही है। और किसानों में बहुत समय से मन में जैसे उखाड़ी के गन्नों में पड़े हुए हैं कि अब मैं भैया जो रबी के सीजन की नकदी फसलें होती कौन कौन सी लगाएं जो बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम कर हो जाए। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में जो डाउट है वो चल रहा है। कोई कह रहा है भैया आलू करेंगे, कोई कह रहा है किसान भाइयों कि सरसों कर दें, कोई कह रहा है भैया नहीं हम तो भैया गेहूं करेंगे, कोई कह रहा है किसान भाई कि नहीं भैया मैं तो मटर करूंगा। तो ये सब चीजें किसान भाइयों के डाउट चल रहा है। यदि आपके भी मन में डाउट है तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डाउट करूंगा क्लियर। और मैं आपको बताऊंगा जो किसान भाई रबी की सीजन की, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी सब्जियों के 3 ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगा कि जो किसान भाई लगभग में 25 से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक इन तीनों में से या तीनों की या 2 की या एक की किसी की भी एक अच्छी खासी बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही कम समय में इन सब्जियों के जो रेट होते हैं वो हमेशा मंडी रेट आसमान को भाव छूते हैं। ये जो सब्जियां हैं, कुछ इसमें सब्जी है 1-2 और किसान भाई कुछ फसल भी है। तो ये जो फसलें हैं वो आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम करके देंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी भैया कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसलें हैं जिसको मैं लगा दूं बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई हो जाए। तो बस बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रबी के सीजन में बहुत ही अच्छी, सबसे ही ज्यादा कम दिनों में तैयार होने वाली और सबसे अच्छी एक मोटी इनकम देने वाली सब्जियों के ऊपर मैं करूंगा बातचीत। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो किसान भाई इन तीनों में से किसी भी 1 या 2 की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में वो पक्का एक अच्छी खासी मोटी इनकम रबी के सीजन की फसलों की कर पाएंगे। क्योंकि रबी का सीजन एक ऐसा सीजन होता है किसान भाइयों, ये जो इस टाइम पर जो है गर्मी भी खत्म हो जाती है, बरसात का जो मौसम है वो भी खत्म हो जाता है। ये जो ठंडा मौसम होता है, यानी कि और इस टाइम पर कोई भी फसल लगाएंगे तो उसकी जो मार्केट में जो डिमांड हो जाती है वो भी एक अच्छी खासी रहती है। और इस टाइम पर जो किसी भी प्रकार की फसलें लगाई गई हैं तो उनमें जो कीटनाशक वगैरह जो डिजीज वगैरह होते हैं उनमें बहुत ही कम होता है, लेकिन सिर्फ अगैती झुलसा और पचैती झुलसा का जो प्रकोप होता है वो आपको देखने को पड़ता है। लेकिन जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई अगैती कर देंगे तो उनको इसका जो प्रकोप है कम देखने को मिलेगा। तो बस अब मैं ज्यादा देर न करते हुए बताएंगे एक एक सब्जी को लेकर के और विश्लेषण से करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे A to Z फुल जानकारी मिलेगी। तो शुरू से लेकर के एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें फसल भी है, सब्जी भी और बहुत ही महंगी बिकने वाली सब्जियां भी हैं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो किसान भाई इस चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज खेती से जुड़ी हुई सबसे सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। और अपने छोटे किसान भाई मिस्टर विकास विद्यार्थी का सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपको एक सरल और उत्तम खेती कराने की हमेशा 100% मदद करूंगा। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। तो किसान भाइयों, आज भी आपको जो 3 सब्जियों की जो खेती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो बहुत ही ज्यादा रबी की सीजन के लास्ट में यदि इसकी बुवाई रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। अब जो तीनों जो फसलें हैं वो जैसे कि किसान भाई हुई 1 नंबर पे हुई आलू की खेती, नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों लहसुन की खेती, नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों सरसों की खेती। तीनों ऐसी खेती है जो किसान भाई अक्टूबर के लास्ट वीक में भी इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इन तीनों फसलों के जो रेट होते हैं किसान भाई आसमान को छूते हैं। किसी भी फसल को आप लगाइएगा 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में या तीनों
फसलों को अपने 1 हेक्टेयर के भागों में डिवाइड करके तीनों फसलों को लगा सकते हैं। किसी भी फसल का लगाइएगा, तीनों बहुत ही अच्छी महंगी बिकने वाली फसल है और कम समय में तैयार हो जाती है। और किसान भाई जो लहसुन की खेती होती है, इसमें खेती करने में थोड़ा अधिक खर्चा आएगा। और जो किसान भाई आपकी आलू की खेती हुई, इसमें थोड़ा उससे कमाएगा। जो हमारे सरसों की खेती हुई, इसमें उससे भी कमाएगा किसान भाई। तो इन तीनों फसलों को लेकर के करेंगे हम आपसे आज विश्लेषण से बातचीत और आपको बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि आप लोग इन तीनों फसलों की अक्टूबर से पहले बुवाई करके रबी के सीजन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं किसान भाई। तो किसान भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन तीनों फसलों की बुवाई करने के लिए आपको खेती की तैयारी कैसे करना है। तो किसान भाई सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जल निकास वाली भूमि का चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं उसमें बिल्कुल भी आपको चयन नहीं करना है खेती का, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जल भराव है तो वहां से जल निकास की जो व्यवस्था है वो उचित होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप लोगों को किसी भी फसल की एक अच्छी खासी सफल खेती करने के लिए बूढ़ी दोमट मृदा का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, चयन करना, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास हो तो सही रहेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों बारिश के मौसम की लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताई कराना बहुत जरूरी होगा। किसी भी फसल की आप लोग बुवाई करेंगे, जैसे भी लहसुन हो गया, सरसों हो गई, या आपको लगाना है आलू की खेती, तीनों में से कोई भी फसल लगाएंगे तो बारिश के मौसम की 2 से लेकर के 3 जुताइयां पहली कराना बहुत जरूरी होगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में कुछ बेसिल डोज जो मिनिमम होंगे तीनों के लगातार होंगे, क्योंकि जो सरसों की खेती करते हैं उसमें 0 के बराबर लागत आती है और बेसिल डोज जो है वो थोड़े पड़ते हैं किसान भाइयों। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और जड़ गलन जैसी बीमारियों से फसल को बचाने के लिए, दीमक जैसी बीमारियों से फसल को बचाने के लिए लगभग में 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरीपाइरिफॉस खेत में उसी के साथ में डाल देना है। फिर उसके बाद में अच्छे से 2 बार कर देंगे जुताई के बाद में किसान भाई लगभग में 1 एकड़ के खेत में जी ये जो मैं आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का बेसिल डोज बताऊंगा। और इसमें यदि आपको सरसों की खेती करना है तो आपको बिल्कुल कम मात्रा में डालना है। तो आलू की खेती के लिए लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 55 से लेकर के 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और किसान भाइयों लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम पोटास और किसान साथियों जो फास्फोरस होगा तो लगभग में 60 से लेकर के 80 किलोग्राम। ये आपको तीनों चीजें बेसिल डोज मिला करके डाल देना है और उसके बाद में आप करवा देंगे जुताई। इन तीनों चीजों का जो बुवाई जो है वो थोड़ा भिन्न होती है किसान भाइयों, क्योंकि आलू की जो खेती होती है वो कूड़ विध के होती है और जो हमारी लहसुन की खेती होती है वो समतल क्यारी विध होती है और ये जो हमारी सरसों की खेती होती है किसान भाइयों ये भी हमारी समतल क्यारी विध। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों आलू की खेती के बारे में कुछ पॉइंट। आलू की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत ही कम समय में लगभग 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में यदि हम बीज की बात करते हैं तो 13 से लेकर के 15 कुंटल के आसपास में हमको एक अच्छा बीज की बुवाई करना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों इसका जो फसल है लगभग 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और पिछले वर्ष इसके जो भाव थे किसान भाइयों बहुत ही अच्छे रहे, लगभग में 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से। एक पैकेट का वजन होता है 55 से लेकर के 60 किलोग्राम के आसपास में, ये इसका भाव रहा था। लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका जो भाव था देखने को मिला था। और पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों ने अच्छी खासी आलू की खेती की थी तो उनको इस टाइम पर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिला है। तो किसान भाइयों आप भी कुछ भी प्रकार की देरी ना करते हुए आलू की खेती लगाएं और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम करें। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा लहसुन की खेती। लहसुन की खेती एक ऐसी खेती है किसान भाइयों, इसमें थोड़ा बुवाई के टाइम पर थोड़ा खर्चा अधिक होगा, लेकिन खुदाई के टाइम पर इसमें किसान भाइयों आपको एक बहुत ही अच्छी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों ने लहसुन की खेती की थी वो इस वर्ष लहसुन की खेती से बहुत ही ज्यादा मालामाल हुए। लहसुन के एकदम भाव की बात करेंगे तो लगभग में 400 रुपए लेके
400 रुपए से लेकर के 450 रुपए पर केजी के हिसाब से, और लगभग में 28 से लेकर के 30-35 रुपए पर कुंटल के हिसाब से मार्केट में इसका जो भाव है देखने को मिला। इसकी जो फसल है किसान भाइयों 155 से लेकर के 60-65-70 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके बीज की बात करते हैं तो लगभग में 2 से लेकर के 2.5 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत में इसके बीज का प्रयोग करना होगा आपको। और ये जो फसल है आपको थोड़ी शुरुआत में महंगी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में किसान भाई नंबर 3 पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा सरसों की खेती। सरसों की खेती एक ऐसी खेती है 0 लागत में आपकी तैयार हो जाएगी और इससे भी आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो तेल के ऑयल के अपना सरसों मस्टर्ड ऑयल होता है इसका जो रेट है आजकल तो फिर बढ़ गए हैं। लगभग में 150 रुपए से लेकर के 160 और 70 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है वो देखने को मिल रहे हैं। और पर कुंटल के हिसाब से सरसों के एकदम रेट की बात करें तो 6 से लेकर के 8,000 रुपए पर केजी के पर कुंटल के हिसाब से मार्केट में इसका जो रेट है चल रहे हैं। ये रबी के सीजन की तीनों बहुत ही अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट खेती हैं। इनमें से आप कोई भी एक फसल लगा करके या 2 लगा करके या 3 लगा करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। इन तीनों फसलों की जो वीडियो है मैंने अलग अलग बना करके हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया पर आ चुकी है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आपको कोई भी फसलों में डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैंने आपको ये रबी के सीजन की बहुत ही ज्यादा 3 इंपोर्टेंट फसलों के बारे में बात की है। तो आप 3 में से कोई भी फसल लगा सकते हैं, एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो आज आपको जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।